हेलो किड्स, हाय। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए नई नई कहानी लेकर। जी हाँ, इस कहानी का टॉपिक है पेटू राम। जी हाँ, पेटू राम। अब आप सोच रहे होंगे पेटू राम ये कैसी कहानी है, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा ना। तो चलो सुनते हैं। ये कहानी है घनश्याम की। जी हाँ, घनश्याम, जिसको थी बहुत खाने की आदत। एक बारी की बात है, गांव में हो रही थी शादी। जी हाँ, राम की शादी। जी तो क्या था, राम के पिता हर समय काम करते रहते, पूरी शादी का मंडप सजाते और बहुत सारा खाने का सामान भी था वहाँ। वहीं ये खबर पता पड़ी घनश्याम को। जी हाँ, घनश्याम को ये बात पता पड़ी कि वहाँ हो रही है शादी, राम की शादी। तो उसने सोचा शादी हो रही है, इतना सारा खाना है, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया। पर खाने की बात सुनकर निमंत्रण गया भाड़ में। वो तो चल पड़ा शादी की ओर। जी हाँ, जैसे ही वो शादी में गया, सारे डर गए कि हाय, ये तो पेटू राम घनश्याम है, ये तो आ गया, अब हमारा क्या होगा, सारा खाना खा जाएगा। ये तो 30-30 लोगों का खाना एक ही बारी में खा जाता है। फिर पता है क्या, पेटू राम ने बोला कि कैसे हो राम के पापा, मैं आया हूं तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देने, अब क्या खिलाओगे भी नहीं हमको कुछ। तो फिर राम के पिता ने कहा कि भैया, हम इतने गरीब हैं, हमारे पे खाने की उतनी सुविधा नहीं है, तो कृपया देख के खाइएगा। तो घनश्याम ने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा ही खाऊंगा, सिर्फ चखने ही तो आया हूँ। फिर पता है क्या हुआ, घनश्याम को जाके बिठा दिया गया खाने वाली जगह की ओर। हाँ, सामने पत्तल लगाए गए। फिर पता है क्या, पूड़ी वाला पूड़ी लेकर आया। उसने 2 पूड़ी निकाल कर दी। घनश्याम कहता 2 पूड़ी में मेरा क्या होगा, पूरी टोकरी रख दो और दाल की बाल्टियां भी ले आना, 2 सब्जी की भी 2 बाल्टी ले आना। ऐसा ऐसे करके इतनी सारी चीजें बता दी उसने। फिर पता है क्या, खाता गया और सारे उसको देखते गए कि तो खाता ही जा रहा है। राम के पापा परेशान हो गए कि अब ये क्या होगा, ये तो सारा खाना खा जाएगा। अकेले वो पेटू राम 30 लोगों का खाना खा गया। जी हाँ, 5-6 बाल्टी सब्जी, 10 बाल्टी दाल, 7-8 टोकरी पूरी। जी हाँ, इतनी सारी पूरी। फिर पता है क्या कहता, भाई मिठाई भी लाओ, कुछ मीठा हो जाए। 50 किलो मिठाई खा गया अकेला वो। 50 किलो बर्फी, 20 किलो गुलाब जामुन, 10 किलो जलेबी। हे भगवान, मेरे तो सुन के ही चक्कर आ रहे हैं। क्या आपने सोचा है कोई इतना खाना खा सकता है भला? मैं तो नहीं सोच सकती, पर ये पेटू राम घनश्याम जरूर खा जाता था। वो तो शादी का आधे से ज्यादा खाना खा गया और वहां से निकल लिया। फिर पता है क्या, सारे उसका मजाक उड़ाते कि इसका नाम तो पेटू राम ही पड़ना चाहिए। उसकी बीवी, किसकी, घनश्याम की बीवी, डेली सुबह जाती थी कुएं पे पानी भरने। वहां पे थी 2-3 औरतें। जी हाँ, वो औरतें आपस में बात कर रही थी और उन्होंने कहा, बहन तुमने सुना क्या, कल क्या हुआ? दूसरी वाली बोलती, क्या हुआ? पेटू राम घनश्याम सारा खाना खा गया और पता है बिना इनविटेशन क्या आ जाता है जब देखो, बिल्कुल शर्म नहीं है। और उन औरतों ने घनश्याम की बीवी को कहा, पता है क्या, कि तुम अपने पति को खाना नहीं देती क्या, जो आ जाता है मुंह उठा के कहीं भी खाने, जब देखो खाता रहता है, ठूसता रहता है। तो बीवी बेचारी शांत हो गई और उसको शर्म आ गई। वो तो वापस चली गई। जैसे ही वो घर गई, घनश्याम कहता, क्या हुआ, आज पानी भर के नहीं लाई? उसकी बीवी कहती, तुमने कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा है मुझको? जब देखो जहां जाते हो खाता ही रहते हो, तुम्हारा नाम गांव वालों ने पेटू राम रख दिया है। घनश्याम तो बोलता, हाँ, ये तो कितनी अच्छी बात है, पेटू राम यानी तो और खाऊंगा। बीवी बेचारी परेशान। फिर हुआ क्या, 2-3 दिन बीते। 2-3 दिन बाद एक और शादी होने जा रही थी। जी हाँ, उसने फिर यही करा। हर बारी गांव में हर शादी में यही करता था। पर उस दिन पता है क्या था, जिस शादी में वो जा रहा था वहां पे थे सारे दिमागदार लोग। उन्होंने सोचा कि आज तो घनश्याम पेटू राम आ जाएगा। उन्होंने एक बच्चे से कहा, हम तुरंत बारात लेकर पहुंच जाते हैं दूसरी तरफ, और बच्चे को कहा कि तुम उसका ध्यान भटका के कहीं और भगा देना। फिर क्या, सारे बाराती चले गए और घनश्याम पेटू राम जब आया, जो बच्चा वहां खड़ा था उसने उसका ध्यान भटकाया और कहा, नहीं घनश्याम अंकल, इस तरफ को नहीं, बना तो उस तरफ को गई है। और क्या, घनश्याम को रास्ता भटका दिया। रास्ता भटक के घनश्याम परेशान हो गया, थक हार के वापस घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद था मुखिया के बेटे का अन्नप्राशन संस्कार। जी हाँ, अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें पूरे गांव को न्योता दिया गया था भंडारे का। पर घनश्याम पेटू राम को नहीं मिला था न्योता।
फिर क्या था, सबने कहा कि पेटूराम को न्योता नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे, इसलिए पेटूराम को नहीं मिला न्योता। फिर घनश्याम पेटूराम को ये बात पता पड़ी कि अन्नप्राशन संस्कार के लिए भंडारा हो रहा है, तो वो अपना थैला उठा के जाने लगा। और फिर क्या, उसकी बीवी ने टोका कि क्या आपको निमंत्रण मिला है? तो घनश्याम ने कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद देकर आ जाऊंगा। और बीवी की बात को टालते हुए वो चला गया मुखिया की हवेली। जी हाँ, जैसे ही वो मुखिया की हवेली पहुंचता, सारे लाइन में लगे हुए थे, घनश्याम पेटूराम भी लाइन में लगा हुआ था। पर क्या, गार्ड्स ने उसको अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने उसको बाहर से ही रोक दिया कि तुम्हें न्योता नहीं मिला है, तुम बाहर ही रुको। पेटूराम परेशान हो गया कि अब क्या करूं, इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, खुशबू आ रही है, मुझे तो खाना है। फिर क्या, उसने दिमाग दौड़ाया और आसपास देखा, वहीं थी टूटी हुई दीवार। वो उस टूटी हुई दीवार पर यूं चढ़कर टाप गया और टापते ही चुपते छुपाते जहाँ भंडारा था वहां जाके चुपचाप बैठ गया और खाने की तैयारी करने लगा कि अब तो जम के खाऊंगा। वहीं मुखिया ने उसको देख लिया और कहा, घनश्याम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घनश्याम बेचारा चुपचाप देखता और कहता कि आपने तो निमंत्रण नहीं दिया, पर मैं खाने चला आया। मुखिया कहता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको खाने दो, पर एक शर्त है मेरी। घनश्याम पेटूराम कहता, क्या? उसने कहा कि मेरे 3 पहलवान हैं यहाँ पे, जो कि बहुत सारा खा सकते हैं। अगर तुम उनसे खाने की कंपटीशन में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 10,000 का इनाम दूंगा और जो चाहे जितना चाहे तब तुम खा सकते हो। घनश्याम तो खुश हो गया, उसने कहा, जी मुखिया जी, मेरे को चैलेंज मंजूर है। फिर क्या, चैलेंज रखा गया 3 पहलवानों और अकेले पेटूराम घनश्याम के बीच में। तीनों पहलवानों और पेटूराम के लिए खाना लगने लगा। इतनी टोकरी पूरी, इतनी टोकरी सब्जी, भाई इतना सारा खाना। तीनों पहलवान खाए जाए, वहां घनश्याम अकेला खाए जाए। खाते गए खाते गए खाते गए, पहलवान खाते खाते थकते ही नहीं, ना घनश्याम थक रहा था। फिर क्या, आखिरी टोकरी पूरी बची थी, पहलवान तो खाते खाते थक गए, उनकी टोकरी में 5 पूरियां बच गई। घनश्याम भी थक चुका था कि अब क्या करूं, पर उसने जैसे ही देखा कि पहलवान हार गए तो उसने भी फटाफट खा लिया, पर उसका पेट तो फटने लगा था। फिर वो कहता, मुखिया जी मैं तो जीत गया। मुखिया कहता, ठीक है, तुम जीत तो गए और तुम्हें इनाम भी दे दूंगा, 10,000 रुपए। फिर घनश्याम चक्कर खा के बेहोश। फिर जब उसको होश आया, सारे आसपास खड़े थे, तो मुखिया ने कहा, क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लगती तुम्हारी तबीयत? घनश्याम ने कहा, ज्यादा खा लिया लगता है। फिर क्या, मुखिया ने कहा, क्या तुमने एक बात सोची? पेटूराम ने कहा, क्या मुखिया जी? मुखिया ने कहा कि जो तुमने अभी इतना सारा खाना खाया, अगर तुम उसको खुशी खुशी खाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बोलता, मैं तो पेट भरकर बहुत मजे से खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने बोला, ठीक है, पर जब तुमने अपने अनुसार ज्यादा खाया तो तुम्हें कैसा लगा? घनश्याम कहता, मुखिया जी मेरा पेट फट रहा है। तो मुखिया तब समझाता कि देखो, खाना बुरी बात नहीं है, पर एक लिमिट होती है, अगर तुम वही लिमिट क्रॉस करके खाते हो तो देखो तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है। जिस खाने को खाकर इतनी दिक्कत हो उतना खाना नहीं खाना चाहिए। घनश्याम फिर समझ गया मुखिया की बात। उसने कहा, जी मुखिया जी, आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा। मुखिया ने समझाया कि अगर तुम अपनी लिमिट में ऐसे ही खाओगे और अच्छे से खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी अच्छी होगी, नहीं तो खाने लायक भी नहीं बचोगे। फिर क्या, कहानी यही होगी समाप्त। तो आपने इससे क्या सीखा? बताओ बताओ, मैं बताऊं। मैंने तो सीखा कि कोई भी चीज अपनी लिमिट में करो, खाओ या पियो कुछ भी, और जब भी खाओ अच्छा खाओ और हेल्दी खाओ और अपनी लिमिट के अनुसार खाएं। ये नहीं कि मम्मी ने आलू के पराठे बनाए तो खाते गए। जी हाँ, और खाते खाते जरा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। मैं जा तो रही हूँ, पर दोबारा आऊंगी नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए पेटूराम घनश्याम की कहानी एक और बारी सुन लीजिए।